तो दोस्तों, अगर नेगेटिव थॉट्स ने आपका जीना मुश्किल कर दिया है और कॉन्स्टेंटली आपके माइंड में लाइफ से रिलेटेड सिर्फ नेगेटिव ही आ रहा है, आप कुछ पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह, मैं हूं एक लाइफ को। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ लाइव एग्जांपल्स के थ्रू कि जब भी आपके माइंड में नेगेटिव थॉट आती है तो आप उसको कैसे बदल सकते हो एक पॉजिटिव थॉट में, और कैसे आप अपने माइंड को इस नेगेटिविटी से दूर रख सकते हो। दोस्तों, बहुत सारी रिसर्चेस ने बताया कि नेगेटिव थॉट्स इसलिए आती है क्योंकि हमारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस पास्ट में इस तरह के हुए होते हैं, या हमारे माइंड में बहुत सारी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस है जो हमारी अपब्रिंगिंग के थ्रू साथ साथ में बनते चले गए, और वो ट्रू भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ऑटोमेटिकली जब भी हमारी लाइफ में कोई इवेंट होता है तो सिर्फ नेगेटिव थॉट ही हमारे माइंड में आ जाती है। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपका दोस्त है, उसका नाम है अजय, और वो आपको आज मिला मार्केट में, आप उससे मिलना चाह रहे थे, वो आपको जब मिला तो उसने स्माइल नहीं की, या उसने बहुत इंटरेस्टिंग वे से आपसे बात नहीं की, या उसने आपके साथ अच्छे से व्यवहार नहीं किया उस टाइम पे, तो इमीडिएटली आपके माइंड में जो नेगेटिव थॉट आएगी कि ये शायद वो पर्सन है जो मेरा फ्रेंड है, मुझसे नाराज है किसी बात पे, या मुझे वो लाइक नहीं करता, पसंद नहीं करता, या वो एरोगेंट और रूड क्यों हो गया मेरी तरफ, मैंने ऐसा क्या कर दिया। तो आप उसको सबको पर्सनली लेने लग जाओगे। जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है आप पर्सनली उसे ले लोगे, और आपको लगेगा कि उसका जो बिहेवियर है वो आपके साथ कनेक्टेड है। पर पॉजिटिव थॉट में या रियल फैक्ट के लेवल पे अगर आप चेक करो, ऐसा भी हो सकता है कि उसके माइंड में उसकी लाइफ की कोई ट्रबल चल रही हो, उसके घर में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो, घर में वो लड़के आया हो, उसके ऑफिस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही हो, और उसकी वजह से उसका मूड डाउन था और उसे मन नहीं था किसी से भी बात करने का, तो अल्टीमेटली उसके फेस पे स्माइल कैसे आएगी। तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि अगर एक वाइफ है, उसने अपने हस्बैंड के लिए बहुत अच्छा खाना बनाया या चॉकलेट केक बनाया, और हस्बैंड घर पे आया और इमीडिएटली अपने रूम में जाकर सो गया, और उसने उस चॉकलेट केक को बिल्कुल नहीं खाया, और वाइफ सोचती है कि हस्बैंड मुझसे नाराज है, मुझसे बात नहीं करना चाहता है, या उसे लगता है कि मैं अच्छी कुक नहीं हूँ, मैं अच्छा खाना नहीं बनाती, इसलिए उसने मेरे हाथ का खाना नहीं खाया। पर रियलिटी ये भी हो सकती है कि जो हस्बैंड है बहुत ज़्यादा काम से फ्रस्ट्रेटेड हो, थका हुआ हो, उसे रेस्ट की रिक्वायरमेंट हो, या उसका दिन अच्छा ना गया हो, या कहाँ पर वो खाना खा के आया हो, या मे बी उसकी तबीयत ही ठीक ना हो, उसे लग रहा हो कि उसे एसिड रिफ्लक्स या कुछ प्रॉब्लम हो गई है, गैस्ट्राइटिस हो गया है, और उसे रेस्ट लेना है, और मे बी इस वजह से उसने वो केक को नहीं खाया। तीसरा एग्जांपल लेते हैं कि सपोज लाइफ में आपने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी, या आप रेगुलरली कोई गलती कर रहे हो, आप एक काम सही से नहीं कर रहे हो, आपके दिमाग में कॉन्स्टेंटली बार बार ये नेगेटिव थॉट आ जाएगी कि आप कोई काम ढंग से नहीं कर सकते हो, आपसे कभी भी कोई चीज सही से नहीं होती है, आप हमेशा फेल हो जाते हो। पर रियलिटी में अगर आप सोचो तो ये भी हो सकता है कि शायद आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है उस टाइम पे रेडी नहीं है उस काम को करने के लिए, या आपकी प्रैक्टिस इनफ नहीं है, या वो काम आपके लिए मेंट ही नहीं है, आपको वो काम करना नहीं चाहिए, या जो फेलियर है जिसको आप एक लाइफ लॉन्ग का टैग समझ रहे हो वो एक टेम्पररी फेलियर है, उस पर्टिकुलर टास्क में आप फेल हो गए हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप लाइफ के अंदर फेलियर हो। तो इस तरह से भी आप अपने नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज कर सकते हो। पांचवा एग्जांपल लेते हैं कि सपोज आपको कोई पार्टी में जाना है, और आपके माइंड में एक प्रेशर आ जाता है कि मैं पार्टी में जाऊंगा, क्या लोग मुझे पसंद करेंगे नहीं पसंद करेंगे, या मुझे लोगों को इम्प्रेस करना है, अगर मैं उन्हें इम्प्रेस नहीं कर पाया तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। और आप क्या करते हो, आप बहुत ज़्यादा हार्ड ट्राई करते हो पार्टी में जाके उस पर्सन को, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए। पर आप ये सोचिए कि अगर आप इस तरह से जाओ वहाँ पर, जब आपके माइंड पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो चांसेस आपके फेलियर के या रिजेक्शन के और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये क्यों ना सोचा जाए कि मैं पार्टी में जाऊँगा, एन्जॉय करूँगा, जैसा मैं हूँ मैं वैसा रहूँगा। मैं जैसा हूँ वैसे लोगों को पसंद आ भी सकता हूँ, नहीं भी आ सकता हूँ। कुछ लोग मुझे पसंद करेंगे, एप्रिशिएट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, कुछ नहीं भी करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि ये मेरे बारे में कुछ डिफाइन करता है या उससे मैं छोटा हो जाता हूँ। हर एक पर्सन को लाइफ में कभी भी प्लीज़ करना, हैप्पी करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए कुछ लोग हमेशा आपसे परेशान रहेंगे, या कुछ लोग हमेशा आपसे हैप्पी रहेंगे, और मैं इसके बारे में कंप्लीटली कूल हूँ और ओके हूँ। अगला एग्जाम्पल लेते हैं कि आपका आज का दिन ही खराब निकला, आप बस पकड़ने गए, आपसे बस छूट गई, फिर उसके बाद बारिश हो रही थी, आप भीग गए, उसके बाद आपका मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो गया, आप ऑफिस में गए, बॉस ने आप पे चिल्ला दिया, आप जहां पर गए आपको इस तरह की चीजों का सामना करना पड़ गया, और आपने बोला कि मेरी लाइफ वेस्ट है, कोई काम की नहीं है, बेकार लाइफ है, और बहुत बुरी लाइफ है मेरी। तो अब ये जो एग्जैजरेशन आप बोल रहे हो, इसको आप पॉजिटिव थॉट में इस तरह बदल सकते हो कि आपकी लाइफ का एक दिन, 365 डेज, एक साल का, उसका एक दिन है ना, एक दिन भी नहीं, एक दिन के 24 घंटे का एक 5 से 10 मिनट आपकी लाइफ के थे, या एक घंटा था जो बहुत खराब था,
और उसकी वजह से आप पूरी लाइफ को बुरा बोल रहे हो। आपको याद रखना है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स है जिसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड दिखाना है, और ये है एक छोटा-सा पार्ट है आपकी लाइफ का। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी लाइफ ही बहुत बेकार है। एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आप एक पेरेंट हो, आप अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा रूड हो गए, आपने बहुत ज़्यादा उनके ऊपर एंगर दिखा दिया और आप यही सोचते रह गए कि मैं बहुत बुरा पेरेंट हूँ, मैं बहुत निर्दयी पेरेंट हूँ, मैं बिल्कुल भी पेरेंटिंग के लायक नहीं हूँ, मैं बहुत बुरी मदर या फादर हूँ। तो याद रखिए कि ये आपका आज के दिन का बिहेवियर है, ना कि आपकी पूरी लाइफ का बिहेवियर, और इसको करेक्ट करने का आपके पास अभी भी ऑप्शन है। आप अपोलोजाइज़ कर सकते हो, आप चेंज कर सकते हो अपना बिहेवियर। इसलिए अपनी लाइफ के 1-2 दिन खराब होने पे पूरी लाइफ को बुरा पेंट मत करिए। अगला एग्जांपल आपसे मैं शेयर करूंगा। सपोज एक पर्सन है, उसका ब्रेकअप हो गया, उसका जो पार्टनर है उसे छोड़ के चला गया, और वो पर्सन, गर्ल या बॉय, लोनली हो गया या हो गई, और उसके माइंड में ये चीज़ बैठ गई, नेगेटिव थॉट, कि अब मैं अपनी लाइफ को कैसे जीऊँगा, जीऊँगी, अब तो मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा अकेली हो गई है, मेरे लिए जीना मुश्किल है, अब मेरा एक-एक दिन कैसे गुज़रेगा, मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, सैड हूँ, लोनली हूँ। पर अगर आप एक पॉज़ लेकर ये सोचो, जब आप रिलेशनशिप में नहीं थे, तो भी आप खुशी से जी रहे थे, तो भी आप हैप्पी थे, तो भी आप अपनी लाइफ के सारे काम कर रहे थे, तो ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ में ब्लेसिंग बन के आना चाहिए था, आपको बाउंड्री सेट करनी चाहिए थी। और क्योंकि आप नहीं कर पाए, इसलिए आपको अब उस पर्सन के जाने का बहुत ज़्यादा दुःख हो रहा है। इसलिए याद दिलाइए अपने आप को कि आप अलोन थे और अलोन भी सर्वाइव कर रहे थे, तो शायद इस ब्रेकअप के बाद भी आप वापस से अपने आप को होल्ड ऑन करके, वापस से अपने आप को हील करके लाइफ को जी पाएँगे। अगला एग्जांपल मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। सपोज आपकी लाइफ में कोई पर्सन है, आपकी टीचर है, आपका कोई फ्रेंड है या आपका बॉस है, उसने आप पे बहुत ज़्यादा चिल्ला दिया। तो आपके माइंड में आ गया कि बॉस शायद मुझे लाइक नहीं करता है, मुझे अप्रिशिएट नहीं करता, वो मुझे जॉब में नहीं रखना चाहता, इसलिए वो मुझसे इतना ज़्यादा रूडली और एरोगेंटली उसने बात की। पर फैक्ट ये हो सकता है कि उस पर्सन का दिन खराब हो, उसका बिहेवियर ऐसा ही हो, वो सबसे रूडली बात करता हो और हर पर्सन के साथ वो शाउट करके बात करता हो, तो आपके साथ भी बात की। कोई नई बात नहीं है। आप पर्सनली हर चीज़ को मत लीजिए जो आपके साथ हो रही है। जो लोग आपके साथ जो बिहेवियर कर रहे हैं, वो आपके बारे में इतना नहीं कह रहा, पर उनकी माइंडसेट के बारे में या उनके माइंड में क्या चल रहा है, उसके बारे में ये ज़्यादा डिफाइन करता है। इसलिए इतना ज़्यादा पर्सनली चीज़ों को मत लीजिए। कुछ-कुछ लोग इतने ज़्यादा परफेक्शनिस्टिक होते हैं कि अपने पूरे दिन में गलती करने पर अपने आप को बहुत बड़ी सज़ा देते हैं। अपने रिलेशनशिप में, जॉब पर, करियर में जब छोटी-छोटी वो गलतियाँ करते हैं तो बोलते हैं कि कैसे मैं इतनी बड़ी गलती कर सकता था? मुझे ये गलती नहीं करनी चाहिए थी। मैं बहुत ही ज़्यादा बड़ा फेलियर हूँ, मैं गुड फॉर नथिंग हूँ, इस तरह की बातें करते हैं। पर अगर आप पॉजिटिव थॉट के बारे में सोचे तो आपको ये पता लगेगा कि आप ह्यूमन बीइंग हो। और ह्यूमन बीइंग ने आज से कितने सालों पहले हिस्ट्री में भी जितने इन्वेंशंस किए हैं वो ट्रायल एंड एरर से किए हैं। गलतियाँ की है, फिर फेल हुए और फिर से वो सक्सीड हुए हैं। इसलिए फर्स्ट अटेम्प्ट में आप अच्छे से काम करो, ज़रूरी नहीं है। आप कभी गलती करो ही ना, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। आप ह्यूमन बीइंग्स हो, गलतियों से सीखते हो। आप कोई क्रिएटर नहीं हो, प्रोवाइडर नहीं हो या गॉड नहीं हो कि आपसे कोई गलती ही नहीं होगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब भी आपसे कोई गलती हो, उसमें अपने आप को बहुत बड़ा विलन ठहराने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल मैं आपसे शेयर करता हूँ कि सपोज़ आपकी लाइफ़ में कुछ बुरा हुआ और आप वो बुरा फ़ील होने की वज़ह से सैड फ़ील कर रहे हो, डिप्रेस फ़ील कर रहे हो, रो रहे हो। बहुत सारे लोग अपने आप को जज करते हैं जब वो रोते हैं या बुरा फ़ील करते हैं, सैड फ़ील करते हैं कि मैं क्यों रो रहा हूँ, मैं कितना इमोशनल फूल हूँ, मैं कितना वीक हूँ। अब आप एग्ज़ाम्पल लीजिए कि यही सेम अगर चीज़ दूसरे के साथ हुई होती, यही लाइफ के अंदर इवेंट हुआ होता और वो भी इमोशनल हो जाता या वो भी रोता या अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करता, तो आप उस पर्सन के पास जाकर उसके साथ एम्पैथाइज़ करते, उसे समझाते, उसे धीरज देते, उसे हेल्प करते। तो अपने साथ इतना क्यों आप रूड हो रहे हो? अपने साथ भी आप, जब भी आपके साथ बुरा होता है और आप बुरा फ़ील करते हो, एज़ अ फ्रेंड अपने आप को ट्रीट करिए, अच्छे से कंपैशनेट होइए अपने साथ में, अपने साथ बहुत ज़्यादा रूड मत रहिए। अगला एग्जाम्पल है कि सपोज आप जॉब पे अपने काम अच्छे से नहीं करते, कंप्लीट नहीं करते हो या आपने कुछ चीज़ें पेंडिंग रख ली और आपके माइंड में इमीडिएट जो नेगेटिव थॉट आएगा कि अभी बॉस मुझे जॉब से निकाल देगा, फायर कर देगा, जॉब छूट जाएगी और बाकी लोग मुझसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो मुझे ये जॉब पर नहीं रखा जाएगा। आप अपने आप से पूछिए कि क्या आप जो बुरा हो रहा है उसको ओवर एस्टिमेट तो नहीं कर रहे हो? आप बहुत ज़्यादा वर्स्ट के सिनेरियो को थिंक तो नहीं कर रहे हो? कितनी बार ऐसा हुआ है कि लास्ट टाइम पे थोड़ा-सा काम नहीं करने पे या लेट जाने पे या एक हॉलिडे लेने पे कोई बॉस ने किसी को निकाल दिया था। तो शायद ये आपके हिडन फियर्स है, जहाँ पे आपको फियर ऑफ रिजेक्शन है या लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करते हैं या लोग आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं। हो सकता है ये आपके चाइल्डहुड से आ रहे हो, जिससे आपको लगता है कि जब लोग आपको कुछ बोल रहे हैं, वो आपके उसी पॉइंट को हाइलाइट कर रहे हैं।
नेक्स्ट और एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल ये है कि जब आप ये सोचते हो कि आपकी लाइफ खत्म हो चुकी है, सब कुछ बुरे से बुरा हो चुका है, अब यहाँ से आप उठ नहीं सकते हो, कोई स्कोप नहीं है इम्प्रूवमेंट का, आपको कोई भी हेल्प प्रोवाइड नहीं की जाती, तो पॉजिटिव थॉट ये है कि ऐसे बहुत सारे और तूफान आपने अपनी लाइफ में झेले हैं और उसके थ्रू आप आए हो, तो ये टाइम है वो भी बीत जाएगा, ये प्रॉब्लम है ये भी सॉल्व हो जाएगी, ये हेल्थ इश्यू, ये इमोशनल इश्यू, ये आपकी लाइफ का फाइनेंशियल इश्यू भी एक पड़ाव है लाइफ का जो पार हो जाएगा। सिर्फ आपको उससे कोप अप करने के लिए कोप अप मैकेनिज्म सीखनी चाहिए। आप जरूर, अगर आपके नेगेटिव थॉट्स आपको बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं, तो आप जरूर एक प्रोफेशनल की, लाइफ कोच, काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट, साइकाट्रिस्ट, जो भी आपको आपका माइंड सॉर्ट आउट करने में हेल्प करे, उसकी हेल्प जरूर ले सकते हो। हिप्नोथेरेपिस्ट की भी आप हेल्प ले सकते हो, जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है आपके बहुत सारी सबकॉन्शियस माइंड में जो बिलीफ सिस्टम है उसे ब्रेक करने के लिए। कुछ और बहुत अमेजिंग एग्जांपल्स है नेगेटिव थॉट्स के, थोड़ा सा और टाइम लेके उनको भी डिस्कस करते हैं। सपोज आप डाइट कर रहे थे और आपको डॉक्टर ने, आपके डाइटिशियन ने बोला बिल्कुल भी कुछ मीठा नहीं खाना, कोई केक्स, पेस्ट्री, डेजर्ट्स नहीं खानी, और आपका आज बहुत ज्यादा क्रेविंग हो गई और आपने थोड़ा सा केक या एक केक या एक स्लाइस खा लिया। अब आप अपने आप को बहुत ज्यादा पनिश करने लगे कि कैसे मैंने अपनी डाइट खराब कर ली, मैंने अपने आप को भी डिसअपॉइंट कर दिया, अपने न्यूट्रिशनिस्ट को भी डिसअपॉइंट कर दिया, अब मेरा वेट कभी भी लूज नहीं होगा, मेरे से बिल्कुल वेट लॉस नहीं होगा, इतने सारे आपके अंदर थॉट्स आने लग गए। पर थोड़ा सा थॉट लेके सोचिए कि पूरे बड़े से समुद्र के अंदर में से एक बूंद पानी निकाल दिया जाए तो उसमें इतना बड़ा हार्म नहीं होता है। आपने अपनी पूरी डाइट या पूरे दिन के अंदर एक चीट मील किया है, इतना बुरा मत फील करिए कि आप सारा कुछ खाने लग जाओ, और बहुत सारे लोग यही करते हैं। तो वहां पर अपने आप को बोलिए कोई बात नहीं, मैंने टेस्ट लिया, मैंने चीट किया, मुझे अच्छा लगा, अब मैं एक्सरसाइज करूंगा, अच्छे से एक्सरसाइज करूंगा और वेट को लूज करूंगा। कभी कभी नेगेटिव थॉट्स के थ्रू हम अपने आप को एक्सक्यूजेस देते हैं कि आज बहुत ज्यादा धूप है, या बहुत ज्यादा ठंड है, या आज बहुत ज्यादा बारिश है, आज मैं जिम नहीं जा सकता, आज मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकता, आज मैं ये काम नहीं कर सकता हूं, बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है ये काम करना। इसको रीफ्रेम करिए इस थॉट को कि चाहे बारिश है तो मैं छाता लेके जाऊंगा, धूप है तो भी मैं छाता लेके जाऊंगा, ठंड है तो मैं जैकेट पहन के जाऊंगा, और देखूंगा कि मैं जिम में पहुंचता हूं मुझे कैसा फील होता है। ठीक है, अगर ठीक फील होगा तो मैं एक्सरसाइज करूंगा, चाहे 1 घंटा एक्सरसाइज नहीं करूंगा तो हाफ एन आवर एक्सरसाइज करूंगा, जल्दी वापस आ जाऊंगा, अपनी बॉडी की सुनूंगा, जितनी एक्सरसाइज कर पाऊंगा, वॉक कर पाऊंगा उतना करके आ जाऊंगा। पर बिल्कुल ही नहीं करूंगा, उससे बेहतर है कि मैं थोड़ा बहुत कुछ तो करूं। फिर एक टाइप की नेगेटिव थॉट बार बार आती है कि सामने वाला पर्सन मुझसे ज्यादा वेट लूज कर रहा है, वो ज्यादा अचीव कर रहा है, लाइफ में सक्सेसफुल हो रहा है, ज्यादा पैसे कमा रहा है, मैं उससे बहुत स्लो हूं। याद रखिए, आप एक यूनिक इंडिविजुअल हो, आप किसी के साथ रेस में नहीं हो, आप अपने साथ ही रेस में हो, अपने आप को कल से बेहतर करने की रेस में हो, ना कि किसी और से बेहतर करने की। इसलिए दूसरे के साथ कंपेयर करना छोड़ दीजिए और अपनी यूनिक जर्नी पे फोकस करिए। तो दोस्तों, ये थे कुछ लाइव एग्जांपल से कैसे आप अपनी नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में बदल सकते हो। और ये जितनी भी नेगेटिव थॉट्स होती है, मोस्टली आपको फूल बनाने के लिए आती है, मोस्टली आपको नीचे गिराने के लिए आती है, उसके अंदर बहुत रेयरली कुछ ट्रुथ होता है या पार्शियल ट्रुथ होता है। इसलिए आप अच्छे से विश्लेषण कीजिए, इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि क्या ये नेगेटिव थॉट आपको अपने गोल से दूर लेके जा रही है या नजदीक लेके जा रही है। तो दोस्तों, ये वीडियो था इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, और देखते रहिए लाइफ कोच।